कक्षा 6 पाठ 15 अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द के प्रकार। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बना है, अ और व्यय दो से। अ मतलब नहीं, व्यय माने खर्च होना, अर्थात जो खर्च ना हो वह अव्यय है। अव्यय वे शब्द हैं जो अपना रूप परिवर्तित नहीं करते। पिताजी जल्दी आएंगे, पिताजी जल्दी जाएंगे, वह जल्दी आएगा, सीमा जल्दी गई थी या सीमा जल्दी जाएगी। किसी भी चीज़ का प्रभाव जो है लिंग का, वचन का, काल का जल्दी शब्द पर नहीं पड़ रहा। तो ऐसे जो शब्द हैं, ये जो जल्दी शब्द है, यह अविकारी शब्द है। जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन या कारक के कारण परिवर्तित नहीं होता उन्हें अव्यय या अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द के प्रकार। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया विशेषण शब्द हिंदी भाषा में जो क्रिया के होने के काल, स्थान, परिमाण तथा रीति संबंधी विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताते हैं जो शब्द, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और वो उनके क्रिया के होने का समय, तो उन्हें हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। स्थान, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो जो ये बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं और ये अविकारी शब्द होते हैं। जैसे पिताजी आप घर कब आए, तो बेटा आज मैं यहीं रुकूंगा, कल आ जाऊंगा। माँ आप कहाँ हैं, बेटा मैं यहाँ हूँ, धीरे बोलो, दादाजी दादी जी पूजा कर रही हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन छपे शब्द क्रिया के विषय में जानकारी दे रहे हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे, कितनी हो रही है। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा है। रीतिवाचक, जो क्रिया विशेषण क्रिया के होने का ढंग या रीति का बोध कराते हैं उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। और क्रिया विशेषण हमेशा अविकारी शब्द होते हैं। अभी आप देखिए, सदैव मीठा बोलो। अब यदि हम इससे ये कहें कि मेरे पिताजी महात्मा गांधी जी सदैव मीठा बोलते थे, मीठा बोलते थे, तो मीठा चेंज नहीं हुआ, बोलते थे भी हो गया, बोलो भी हो गया, बोलेंगे भी हो गया, मीठा शब्द ऐसे ही रहेगा। खरगोश तेज दौड़ता है, विकास जोर से गिर पड़ा। मीठा, तेज, जोर से शब्द क्रिया के होने का ढंग बता रहे हैं, इसलिए रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए कैसे प्रश्न करके हम उत्तर उसका लें तो हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेगा। जैसे सदैव कैसे बोलो, खरगोश कैसे दौड़ता है, विकास कैसे गिर पड़ा, तो इन सब के उत्तर में हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण मिलेंगे। कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। हंसते, धीरे, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, सहसा, जल्दी जल्दी, धड़ाधड़, सुखपूर्वक, झटपट, अचानक, एकाएक, शीघ्रता से, जैसे जैसे, प्रेम पूर्वक, नियम पूर्वक, शांतिपूर्वक, मुस्कुराकर, कठोरता से, प्यार से आदि। कालवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, जिन शब्दों से पता चलता है कि क्रिया कब हुई। जैसे नानी जी कभी कभी मंदिर जाती हैं, तो कभी कभी जो है वो समय को बताने कि कब जाती हैं। रंजना प्रतिदिन व्यायाम करती है, कब करती है। सदा सत्य बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए सत्य। माँ परसों दिल्ली जाएगी, कब दिल्ली जाएंगी। दिए गए वाक्य में कभी कभी, प्रतिदिन, सदा, परसों शब्द क्रिया के काल की विशेषता बताते हैं, इसलिए कालवाचक क्रिया विशेषण है। कालवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कब प्रश्न का उत्तर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ अन्य कालवाचक क्रिया विशेषण। अभी, आज, कल, परसों, अब, जब, तब, कभी, बाद में, तुरंत, पहले, रोज, प्रतिदिन, हमेशा, सर्वदा, प्राय, अक्सर, प्रातः। स्थानवाचक जिन अविकारी शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे अब दाईं ओर मुड़ जाओ, तो ये स्थान का बता रहे हैं। कचरा इधर उधर मत फेंको। बहुत से लोग बाहर जमा हैं, बाहर मतलब बाहर, एक्स्ट्रा, आउट। मयंक अंदर है। दिए गए वाक्य में दाईं ओर, इधर उधर, बाहर, अंदर क्रिया के होने के स्थान की जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए कहाँ लगाकर प्रश्न किया जाता है
उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। कुछ अन्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण यहाँ वहाँ, इधर उधर, जिधर, आगे पीछे, दाएं बाएं, अंदर बाहर, बाहर दूर, पास ऊपर नीचे, आस पास, सर्वत्र आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जिन अविकारी शब्दों से क्रिया की मात्रा या परिमाण का बोध हो, मात्रा कितनी है मतलब मापतोल, तो उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे ज्यादा मत खाओ, कम बोलो, जितना परिश्रम किया उतना फल मिलेगा। ऊपर दिए गए वाक्य में ज्यादा कम जितना उतना शब्दों को क्रिया की मात्रा का बोध करा रहे हैं, इसलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दिए गए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कुछ ये हैं: बहुत, कम, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, अत्यधिक, खूब, पर्याप्त, केवल, जरा सा, लगभग आदि। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कितना और कितना लगाकर प्रश्न किया जाता है। उत्तर में जो शब्द मिलते हैं वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होते हैं। क्रिया विशेषण और विशेषण में अंतर। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जबकि विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे रानी अच्छी लड़की है, तो ये विशेषण है। रानी अच्छा गाती है, अब वो गाने की विशेषता बता रहा है, अच्छा शब्द, तो ये क्रिया विशेषण है। वहां उसने अच्छा शब्द ने रानी की विशेषता बताई है, लड़की की विशेषता बताई है। संबंध बोधक जो शब्द संज्ञा सर्वनाम के साथ लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें संबंध बोधक कहा जाता है। मेरे घर के सामने आम का पेड़ है, पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में के सामने शब्द घर का संबंध पेड़ से जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार अन्य रंगीन शब्द अपने पास के संज्ञा शब्दों से संबंध जोड़ने का काम कर रहे हैं, अतः संबंध बोधक शब्द हैं। आइए दिए गए कुछ संबंध बोधक शब्दों को जानिए और पढ़िए। के बाद, के कारण, के अंदर, के पीछे, के समान, के से पहले, के पहले, के मारे, से बाद, के आगे, के सहारे, से बड़ा, के सामने, के बाहर, से छोटा। संबंध बोधक शब्द प्राय के या से परसर्ग से शुरू होते हैं। कुछ अव्ययकारी शब्दों का प्रयोग संबंध बोधक तथा क्रिया विशेषण दोनों तरह से होता है, जैसे पहले, पास, भीतर आदि। इनको पहचानने के लिए ध्यान रखिए, जब ये संज्ञा सर्वनाम के साथ हो तो संबंध बोधक, जब क्रिया की विशेषता बताएं तो क्रिया विशेषण बन जाते हैं। जैसे रमा कमरे के बाहर खड़ी है, तो ये संबंध बोधक है। रमा बाहर खड़ी है, ये क्रिया विशेषण है। मेरे घर के सामने बैंक है, बैंक की विशेषता बताई है, तो संबंध बोधक मतलब विशेषता की बताइए, बैंक के विषय में बताया है। सामने बैंक है। खिड़की से भीतर झांको, भीतर झांको, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक शब्द से पहले विभक्ति चिन्ह के से आदि होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण शब्द बताते हैं कि क्रिया कब, कहाँ, कैसे और कितनी हुई। तो दोनों में डिफरेंस ये है, शब्द वही है पर वो क्रिया के विषय में बताते हैं। दीपा मोहित से पहले आई, संबंध बोधक। दीपा पहले आई, क्रिया विशेषण। संबंध बोधक शब्द वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य संज्ञा शब्दों और सर्वनाम से जोड़ते हैं, इसलिए उनको संबंध बोधक कहा जाता है। समुच्चय बोधक दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांश और वाक्य को जोड़ने वाले अविकारी शब्दों को समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे आरुषि और आयुषी ने गीत सुनाया, मुझे आज पढ़ना है क्योंकि कल मेरी परीक्षा है। ऊपर दिए गए वाक्य में रंगीन शब्द क्रमशः दो शब्दों तथा दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए इनको समुच्चय बोधक कहा जाता है। योजक जोड़ने का काम करने के कारण इनको योजक कहा जाता है। कुछ समुच्चय बोधक अव्यय इस प्रकार है: किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि, कि, इसलिए, वरना, अथवा, अन्यथा, या आदि, तो, ताकि, अतः, मगर आदि। जैसे सौरभ, अमित और स्नेहा सहपाठी हैं, दो शब्दों को जोड़ना। और जो आया है नवीन का भाई और रेखा का भाई दोस्त हैं, दो वाक्यांश को जोड़ना। राजीव परेशान है क्योंकि वह बेरोजगार है, दो वाक्य को जोड़ना। राजीव परेशान है एक वाक्य, क्यों परेशान है, क्योंकि वो बेरोजगार है, दो वाक्य जोड़ दिए। विस्मय बोधक ये अव्यय शब्द जो हर्ष, प्रसन्नता, घृणा, शोक, आश्चर्य आदि भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विस्मय बोधक आदि शब्द कहते हैं। जैसे वाह क्या जलेबी है, छी कितनी बदबू है, उफ कितनी गर्मी है। बच्चों, ऊपर दिए गए शब्दों में वाह, छी, उफ आदि क्रमशः प्रसन्नता, घृणा
एवं पीड़ा आदि भाव को प्रकट कर रहे हैं, ये विस्मयबोधक शब्द है। विस्मयबोधक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। कुछ विस्मयबोधक शोक सूचक हाय, ओ, आहा, हा हा, हाय, उफ, बाप रे, त्राही त्राही, घृणा सूचक छी छी छी, धिक, दूर, अरे, हट आदि। संबोधन सूचक ओ, अरे, सुनो। विस्मय सूचक ओहो, हरे राम, प्रभो, अरे, क्या आदि। हर्ष सूचक आहा, वाह वाह, जय, शाबाश, धन्य धन्य। निपात, जो शब्द वाक्य के किसी पद के बाद जुड़कर उसे बल प्रदान करते हैं तथा उसके अर्थ को बदलते हैं, ऐसे शब्दों को निपात कहते हैं। रंजीत भी अच्छा गाता है, यह दौड़ मानव ही जीतेगा। ऊपर दिए गए वाक्यों में सभी रंगीन शब्द भी और ही वाक्य के साथ आए हैं, उन्हें बल दे रहे हैं, जिसके कारण वाक्य के अर्थ में बदलाव आया है। अभी रंजीत भी, एक तो हो गया रंजीत अच्छा गाता है, दूसरा यह हो गया कि रंजीत भी अच्छा गाता है, इसका मतलब कोई और भी अच्छा गा रहा है। यह दौड़ मानव ही जीतेगा, कोई यह है कि दूसरा कह रहा है कि भाई अंकुश जीतेगा दौड़, तो नहीं, मानव ही जीतेगा। तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन आता है इन निपात को इस्तेमाल करने से, और इससे ये अविकारी शब्द तो होता ही है निपात। कुछ निपात इस प्रकार हैं, तो, भी, ही, तक, मात्र, केवल। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहते हैं, इनका रूप परिवर्तित नहीं होता। अव्यय 4 प्रकार के हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय बोधक। क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं: रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। संबंध बोधक शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्दों से जोड़ते हैं। समुच्चय बोधक या योजक 2 शब्द वाक्यांशों अथवा वाक्य को जोड़ते हैं। विस्मय बोधक शब्द मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को कहते हैं। अव्यय शब्दों को कहा जाता है अविकारी। जिन शब्दों में लिंग वचन काल के आधार पर विकार उत्पन्न नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अच्छा, यहाँ पे अव्यय शब्द है ऑप्शन में। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण। समुच्चय बोधक शब्द, इनमें से समुच्चय बोधक कौन सा है? विस्मय बोधक शब्द। संबंध बोधक और समुच्चय बोधक में अंतर स्पष्ट करते हुए 2 उदाहरण लिखिए। क्रिया विशेषण से आप क्या समझते हैं, उनके प्रकार का नाम बताइए। दिए गए वाक्यों में उपयुक्त विस्मय बोधक का प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। कितनी दुर्गंध है, छी, फिर भी एक्सक्लेमेट मतलब विस्मय बोधक मार्क और ऐसे दोबारा लिखना है इसको। प्रश्न उत्तर दिए गए अव्यय को प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाइए। पाठ समाप्त हुआ।